जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी महाराज के जितने स्वरूप हैं, चाहे वो बाल स्वरूप हो, पंचमुखी स्वरूप हो, एक मुखी स्वरूप हो, एकादश मुखी स्वरूप हो, हवा में उड़ते हुए हनुमान जी, पहाड़ ले जाते हुए हनुमान जी, सीना चीड़ कर दिखाते हुए हनुमान जी, यानी हनुमान जी के जितने स्वरूप हैं, उन स्वरूपों की आराधना अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। बहुत से ऐसे साधक हैं, भक्त हैं, जिनका अपना निज अनुभव है, स्वानुभव है कि अलग अलग मनोकामना सिद्धि में उन्होंने अलग अलग स्वरूपों की पूजा की। हालांकि हनुमान जी का किसी भी स्वरूप का हम पूजन करें तो हमें फलों की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन विशेष मनोकामना पूर्ति की स्थिति में अलग अलग स्वरूपों की बात की गई है कि किस स्वरूप की हम पूजा अभ्यर्थना करें, कौन सा पाठ करें, क्या उसकी विधि होगी, क्या नियम होगा कि हमारे जो मनोरथ हैं वो सिद्ध हो जाए। आप दिल्ली में जाएंगे, इधर दक्षिणी दिल्ली की तरफ, तो एक तो हनुमान जी हैं जिनको हवाई जहाज़ चढ़ाया जाता है खिलौने के रूप में। खिलौना खरीदिए हवाई जहाज़ और हनुमान जी को उनको सुपुर्द कर दीजिए। तो ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से वहाँ वीज़ा लग जाता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वीज़ा प्राप्त हो जाता है। हवा में उड़ते हुए हनुमान जी जो पहाड़ लेके जा रहे हैं, उन हनुमान जी की अगर पूजा की जाए तब भी कहा जाता है कि विदेश जाने का रास्ता खुल जाता है। जो भजन कीर्तन वाला स्वरूप है हनुमान जी का, उन हनुमान जी की पूजा अगर की जाए, घर में उनको स्थापित किया जाए, तो घर में सुख शांति आती है। घर में जो पारिवारिक लोग हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठ जाता है। राम दरबार की स्थापना की जाए तो घर में सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं और श्री की वृद्धि होती है। आर्थिक समस्याएं जो होती हैं वो दूर होने लगती हैं और घर में एक दूसरे से जो मनमुटाव की स्थिति रहती है वो मनमुटाव की स्थिति दूर हो जाती है। तात्पर्य यह है कि अलग अलग स्वरूप, अलग अलग फल हमें प्राप्त होता है। हनुमान जी का जो एक स्वरूप है जिन्हें हम बालाजी महाराज कहते हैं, ये बाल स्वरूप है हनुमान जी का। हालांकि इसका एक अर्थ ये भी लगाया जाता है कि बलशाली। बालाजी मतलब बलशाली, चूँकि हनुमान जी महाप्रक्रमी हैं, महाबलशाली हैं, तो बाला का अर्थ बाल स्वरूप भी है और बलशाली भी कहा जाता है। तो हनुमान जी तो बलशाली हैं ही। मेहंदीपुर बालाजी जगत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। और ये भी कहा जाता है कि पवन देव ने माता अंजनी की गोद में दिया था श्री हनुमान जी को। वहीं पे उस स्थल पे अन्य भी उसमें चर्चाएं हैं, अन्य भी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें से एक बात ये भी कही जाती है। तो बालाजी महाराज ऐसे हैं कि इनकी आराधना करने से भक्तों को बहुत जल्दी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है। चूँकि बाल स्वरूप है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, रेज जाते हैं हनुमान जी, खुश हो जाते हैं थोड़ी पूजा में ही। और उसमें भी अगर बालाजी को विशेष प्रकार से अर्जी लगाई जाए, वैसे तो आप मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे तो वहाँ पूरी अर्जी की थाली मिलेगी, वहाँ तो बहुत विधि विधान से वो सब बातें होती हैं, लेकिन बालाजी का जो स्वरूप है अन्य शहरों में जहाँ जहाँ स्थापित किया गया है, जैसे एक जगह जहाँ अगर मंगलवार को कहीं मेरा बाहर अगर नहीं जाना हुआ तो मैं अक्सर बालाजी के दर्शन करने के लिए यहीं जाता हूँ, जहाँ आप ये देख रहे हैं, सब तस्वीरें वहाँ की देख रहे हैं। ये कल की ही तस्वीर है मंगलवार की, जब मेरा जाना हुआ था। तो ये बालाजी महाराज यहाँ पे विराजित हैं और यहाँ के बारे में, ये वसुंधरा सेक्टर 13 गाज़ियाबाद में ये मंदिर है। और वहाँ के पुजारी जी का कहना है कि जो मेहंदीपुर बालाजी हैं वहीं से ज्योति लाई गई थी और एक तरह से उन्हीं के ये स्वरूप है जो यहाँ पे स्थापित किया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुटते हैं। मेरा तो रात्रि के लगभग 10 बजे जाना हुआ था, तब भी लोग वहाँ अच्छी खासी संख्या में थे। बड़ा मंगल जिस दिन था उस दिन तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बड़ा मंगल के दिन तो मेरा जो मरघट वाले बाबा हैं दिल्ली के ISBT के पास, वहाँ पे जाना हुआ था। तो रात्रि के 10:30-11 बजे तक भी बहुत भारी भीड़ थी, चूँकि बड़ा मंगल आखिरी मंगल उस दिन था। तो बालाजी महाराज के यहाँ अर्जी लगाने की एक विधि हम आपको बताते हैं। जो बाहर बालाजी का स्वरूप जहाँ जहाँ स्थापित है वहाँ पे आप जाएंगे तो पंडित जी एक लाल कपड़े का टुकड़ा वहाँ पे रखते हैं और उसमें जो भी मनोरथ है आपकी, आप परेशानी में है किसी प्रकार की और लगता है कि कोई कार्य बन नहीं रहा, जीवन में बहुत समस्याएं हैं, चूँकि सभी पुरुषार्थों को पूरा करने वाले तो हनुमान जी ही हैं। व्यक्ति थक हार कर उन्हीं की शरण में जाता है। तो वहाँ जा कर के उस लाल कपड़े में 5 रुपया, 11 रुपया, वैसे ज़्यादातर जगह 5 रुपया ही है, कहीं कहीं 181 रुपया भी आप चाहे तो उसमें
कपड़े में रख सकते हैं, लेकिन एक सामान्य तौर पे 5 रुपया उस लाल कपड़े में लपेट करके बालाजी के चरणों के पास रख करके, बालाजी की छवि वहाँ पे लगी रहती है, उनके चरणों पे रख करके उसके बाद माथे से लगाया जाता है। जो भी मनोकामना है उनसे कही जाती है कि ये मनोरथ है, ये परेशानी है, और बालाजी महाराज आप इसे दूर कर दें, इन परेशानियों से आप उबार लें, ऐसे उनसे प्रार्थना की जाती है। और उसके बाद अपने सिर से 7 बार ये घुमा करके वहाँ पे एक पात्र बना होता है, उस पात्र में उसको गिरा दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और बालाजी से प्रार्थना की जाती है कि जब मनोरथों की सिद्धि हो जाएगी, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, तो यथाशक्ति जितनी हमारी शक्ति है उस हिसाब से हम आपकी पूजा करेंगे। जितनी शक्ति हमारी है, भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हो, भंडारा कर सकते हो, समाबनी प्रसाद चढ़ा सकते हो, जितनी शक्ति है, और नहीं तो और जाकर के हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद ही चढ़ा दें, जितनी शक्ति है। चूँकि ईश्वर भाव के भूखे हैं, उसमें सामग्री में उसमें नहीं पड़ना है। तो इस प्रकार से मनोकामना सिद्धि निश्चित ही हो जाती है, और लगभग जो लोग बालाजी के मंदिरों में जाते हैं वो ऐसा कर चुके हैं या फिर करते हैं। देख करके वहाँ एक बोर्ड भी लगा होता है, उसमें बहुत डिटेल्स में विस्तार से बातें उसमें लिखी होती हैं कि ये करें। और जब बालाजी को आप अर्जी लगा दें, उसके बाद शांति से वहाँ से पीछे हट जाएं, चूँकि अन्य लोग भी वहाँ पे बैठ के फिर अर्जी लगाते हैं, वहाँ से थोड़ा पीछे हट जाएं जहाँ इत्मीनान हो, और वहाँ बैठ करके फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें जितना संभव हो सके। आँख मूंद करके भी बैठ जाएं, कुछ देर ध्यानस्थ मुद्रा में भी बैठें। और जैसा कि हमने पहले एक बार चर्चा की थी कि अगर यहाँ पे दोनों भवों के मध्य में, जिसको शांभवी मुद्रा कहते हैं, वहाँ पे ध्यान धर के हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो एकाग्रता बढ़ती है, हम ध्यानस्थ हो जाते हैं और ईश्वर के चरणों में हमारी जो एकाग्रता है वो बढ़ जाती है। तो इससे पूजा का प्रतिफल हमें मिल जाता है। चूँकि हम मन से, कर्म से, वचन से, ध्यान से जब एक हो जाते हैं, जब एका हो जाता है इसमें, तो जो ईश्वरीय शक्ति है वो हमारी तरफ आकर्षित होती है। ईश्वर कृपा के हम पात्र बन जाते हैं और हनुमान जी महाराज कृपा कर देते हैं। तो बालाजी महाराज की बहुत ही महिमा है, और जो भी उनके दर पे जाता है कभी खाली नहीं लौटता। अब तो बड़ी संख्या में लोग जाने लगे हैं, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से जो लोग जाना शुरू करें, और सब उन्हें मन ही मन समर्पित करते रहें और चिंतन चलता रहे, ये उन्हीं का। कई बार ये होता है कि बहुत से भक्त जाते हैं, दर्शन करते हैं, और उसके बाद चिंतन ख्यालों पे भी ध्यान रखना चाहिए कि चिंतन किस दिशा में है। बालाजी महाराज का चिंतन चल रहा है हमेशा, तब तो समझिए कि असीम कृपा है उनकी, और ऐसे भक्तों का तो हमेशा कल्याण ही होता है। तो बालाजी महाराज की बहुत ही असीम महिमा है, और जो भी उनकी शरण में जाएगा निश्चित ही पाएगा, और बालाजी महाराज कृपा करेंगे। जय सिया राम।